यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, लेकिन थोड़ा मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और यूपी में तो पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। उसी कड़ी में वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस मतदान में उत्तराखंड और गोवा का चुनाव एक ही बार में खत्म हो जाएगा, लेकिन यूपी, पंजाब और मणिपुर में चुनाव जारी रहेगा, क्योंकि पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को टाल दिया गया था, जो अब 20 तारीख को कराया जाएगा। इसी बीच यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान 10 फरवरी को हो चुके हैं। इस पहले चरण को लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय सामने आई है, लेकिन विशेषज्ञ और नेता एक बात से सहमत हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव काफी टक्कर का रहने वाला है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऐसी बात कह रहे हैं कि जिससे कांग्रेस खुश है, तो बीजेपी अपने नेताओं के मुंह से हकीकत जानकर घबरा गई है। पहले आप शिवराज सिंह चौहान का वो वायरल बयान सुनिए, जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है। उत्तराखंड से वहाँ का बताओ क्या यूपी उत्तराखंड के अंदर मुझे लगता है यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, लेकिन थोड़ा मुकाबला। आप उत्तराखंड से वहाँ का बताओ क्या यूपी उत्तराखंड के अंदर मुझे लगता है यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, लेकिन थोड़ा मुकाबला। तो सुन लिया आपने कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही क्या स्वीकार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। अब यही बयान कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की बेहद कमजोर स्थिति की जानकारी देते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी तो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस क्यों खुश है। वहीं मुख्यमंत्री की फिसली जुबान के बाद एक और मंत्री की जुबान फिसल गए। इन जनाब का नाम है गोविंद सिंह राजपूत। ये मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं। जी के विशेष प्रयास से बन रहा है, तो चाहे उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बम्पर सरकार बनेगी। जी के विशेष प्रयास से बन रहा है, तो चाहे उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बम्पर सरकार बनेगी। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं परिवहन मंत्री। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि परिवहन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेता भी मानने लगे हैं कि यूपी और उत्तराखंड में हालात ठीक नहीं हैं। वहीं यूपी के पहले चरण की वोटिंग पर कुछ बात आपको बताते चलें कि इस बार करीब 61.06% वोटिंग हुई है। 2017 में इन 58 सीटों पर औसतन 63.75% मतदान हुआ था। मतलब ये कि इस बार करीब 2% वोटिंग कम हुई है। वहीं 2012 में इन्हीं 58 सीटों पर 61.03% वोटिंग हुई थी, यानी 2017 में करीब 2% का वोट इजाफा हुआ था। 2017 में जब 2.7% वोटिंग में इजाफा हुआ तो 43 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ था, जबकि बीएसपी 18 और समाजवादी पार्टी का 12 सीटों का नुकसान हुआ था। 2017 में बीजेपी को इन 58 सीटों पर 43 पर जीत मिली थी। 2012 में इन 58 सीटों में बीजेपी को 10 सीट मिली थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 14 और बीएसपी को 20 सीट मिली थी। 11 सीटें निर्दलियों ने जीती थी। ये आंकड़ा है, कुछ भी हो सकता है। वहीं सभी कह रहे हैं कि यूपी के पहले चरण के मतदान के बाद साफ हो गया है कि बीजेपी मुश्किल में है, और तो और अपने भी कह रहे हैं, तो वाकई बीजेपी यूपी और उत्तराखंड में परेशान है। देखना होगा कि 10 मार्च को क्या कुछ नतीजे आते हैं। आप उत्तराखंड से वहाँ का बताओ क्या यूपी उत्तराखंड के अंदर मुझे लगता है यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, लेकिन थोड़ा मुकाबला।